शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करते हुए शिव बाबा को अपना पिता मानकर कहिए, बाबा मेरे सारे दुखों को काटना, आपकी भक्ति देना, विश्वास देना, दृढ़ता देना, बल देना, जिससे मैं अपने नेक कर्म को कर सकूं। शिव तत्व कह रहा, बाबा की कथा कर रहा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार शिवजी पशुओं के पति बनकर, नाथ बनकर, पशुपति नाथ बनकर उसका संहार। पशुपति नाथ बनकर जिन्होंने तारकासुर के 3 बेटों को मारा और पशुपति व्रत का वर्णन किया। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने, ये सीवर वाले मिश्रा जी ने ये पशुपति व्रत नया व्रत निकाल दिया, नया व्रत लेकर आ गए। संसार का मनुष्य पाशुपत्य अस्त्र नहीं चला सकता। पाशुपत्य अस्त्र संसार के लोगों के पास में नहीं है कि वो चला देंगे। इसलिए शिव महापुराण में पाशुपत अस्त्र, पाशुपत व्रत, पाशुपति नाथ की पूजन, पशुपति नाथ का स्मरण, पशुपति नाथ की भक्ति का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। कहा सीवर वाले महाराज ने पशुपति व्रत बना दिया? ना 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 ना, अच्छे से पढ़ो शिव महापुराण को, दिल से पढ़ो। उसमें पाशुपत अस्त्र का वर्णन आएगा, पशुपति व्रत का वर्णन आएगा, पशुपति पूजन का वर्णन आएगा, पशुपति नाथ के आराधना का वर्णन आएगा। और अगर जो कहते हैं कि गुरुजी ने व्रत बना दिया तो उनसे भी निवेदन करेंगे, व्रत बनाया मान लो, अगर व्रत बनाया तो कोई तुम दूसरे का उस व्रत में आहित करने थोड़ी ना जा रहे हो। आप तो बाबा के मंदिर में दिया लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए और अपने दरवाजे पर दिया जलाने के लिए जा रहे हो। आप कहीं जा थोड़ी ना, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। और नेक कर्म करने में कोई पीछे नहीं हटना, नेक कर्म करने में कोई टेंशन ना लेना। नेक कर्म करने में 1 लोटा जल चढ़ाने में पीछे ना हटे, पशुपति व्रत करने में पीछे ना हटे। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। अब लोगों ने
बहुत सारे लोगों ने पशुपति व्रत को भी बिगाड़ दिया। क्या पहले लोग कहने लगे एक रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारा निवेदन है बस इतना याद रखो, दूसरे के प्राण मत खाओ। कोई ने कह दिया मीठा मीठा खाना, भोजन मत करना। कोई ने कह दिया 6 दिए मंदिर में जला देना। कोई ने कह दिया 4 बत्ती का जला देना। कोई ने कह दिया 5 बत्ती का जला देना। ना, पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंतर 5 व्रत होते हैं जिसमें 6 दिए लगते हैं, प्रसाद बनकर जाता है। प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर में जा रहा हो। सुबेरे जिस थाली से आप भगवान शंकर की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, वही थाली वापिस रखी रहती है ढक कर। उसी थाली में प्रसाद बना कर ले जाते हैं। 6 दिए लेकर जाते हैं घी के। बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए रख लेते हैं जमीन पर। प्रसाद के 3 हिस्से कर 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं। 1 दिया प्रज्वलित नहीं करते, जलाते नहीं हैं। 5 दिए जलाकर फिर बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ होती है। बाबा को जो तुम छींटा दे दो जल का, भले अभिषेक मत करो, क्योंकि सुबेरे कर दिया अभिषेक। शाम को जल चढ़ाने के लिए भी बस केवल जल का पुष्प से छींटा दे दिया, उतना स्वीकार है, क्योंकि तुमने सुबेरे पूजन कर दी है, जल चढ़ा दिया है, अभिषेक कर दिया है, आराधना तुमने सुबेरे कर ली है। अभी तो बाबा को दीप प्रज्वलन के भाव से गए हो पूजन करके। चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र जो भी तुम्हारे पास में है, मौली, जनेऊ जो है चढ़ाओ और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 हिस्सा थाली में रख लिया। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो बिना जला हुआ दिया है, ठंडा दिया जिसको अपन ने भी जलाया नहीं है, उस दिए को अपन अपनी थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, अपने घर को जाओ। जाकर अपने घर में जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो। वो 6 नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर अपने मन की कामना कर कर प्रज्वलित करो और प्रसाद को लेकर घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले वो खाओ, उसके बाद में भोजन करो। पर इतना याद रखना, जो प्रसाद मंदिर में 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाते हो वो नमकीन नहीं जाएगा, केवल मीठे का ही प्रसाद जाएगा। बाजार का प्रसाद नहीं जाएगा, घर में बना हुआ ही जाएगा। इतना स्मरण अपने अंदर रखो। भले तुम गुड़ ले जाओ, भले तुम शक्कर ले जाओ, भले तुम पंजेरी ले जाओ, भले तुम खीर ले जाओ, रवे का सीरा ले जाओ, चाहे गुलाब जामुन ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ, पर जाएगा घर में बना हुआ ही प्रसाद, बाजार का नहीं। हम गुड़ शक्कर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भगवान के लिए तुमने बनाया क्या? वो तो गुड़ बाजार से बना बनाया, शक्कर बनी बनाई आई, तुमने भगवान के लिए क्या बनाया? इसलिए हम कहते हैं मीठा बना कर ले जाओ। भले हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मीठा पुआ बना लो, मीठे चावल बना लो, खीरान बना लो, खीर बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बनाना भगवान लेकर जाओ। 5वां व्रत जब रहे, 5वें नंबर का जब व्रत आए, बाबा से प्रार्थना करो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्री या पुष्प के पत्तियां जो तुम बाबा को दे सकते हो, एक एक कर कर बाबा को समर्पित कर कर श्री शिवाय नमस्ते हम बोलकर 108 दाने पूर्ण हो जाए। बाबा से अपने मन की बात करो, बाबा आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हो रहे हैं, बाबा आप इसको स्वीकार करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। बाबा को प्रणाम करो, वापिस वही दिया दरवाजे पर लगाओ, भोजन भाग आराम से ग्रहण करो। अपने प्रसाद का जो हिस्सा एक लेकर आती हो उसमें से किसी को नहीं देना, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना कोई किसी को नहीं दिया जाता। वो हिस्सा भोजन के पहले अपने को खाना है, इसके बाद भोजन करना। ये पशुपति व्रत, इसके कई लोगों ने नियम बिगाड़ दिए। कोई कहे ये पढ़ो, कोई के वो पढ़ो, कोई के ये करो, कोई के वो करो, कुछ मत करो। टीवी पर कथा में से पशुपति व्रत निकालना कि व्यासपीठ से गुरुजी ने कैसा पशुपति व्रत बताया है वैसा करना। वैसा कई लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, हमारा चेहरा बताकर, हमारी क्लिपिंग दिखाकर खुद नए नए तरह से बता देते हैं, तो वो भी गलत है। आप उसको कथा में बोलते हुए देखो, आप पशुपति व्रत का उसका विधान करो, दिखावे से मत करो, प्रेम से बाबा से करो। बाबा तुम्हारा हो जाओ, तुम बाबा के हो जाओ, ये भाव से